को निकालेंगे और जनसंख्या क्राइसिस को समाप्त करने के लिए एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने शुरू। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो पलायन रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो घुसपैठ करना। आसाम के 7 जिले दुबरी, बरपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपांडा, इस 7 जिलों में मुस्लिम बहुल जिले बन चुके। और मैं आज आसाम की जनता को कहना आया हूं, एक गोगाई पर विश्वास किया तो फिर से आसाम में घुसपैठ शुरू हो जाए। मुझे बताओ सिलचर वालों, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भाइयों बहनों, 1991 में ये 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। और राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं, उनको तो उसमें वोट बैंक दिखाई। राहुल बाबा, अंतिम बार है, घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर कर। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है, अननेचुरल जनसांख्यिकी बदलाव के लिए, अकुदरती जनसांख्यिकी बदलाव के लिए मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफिक चेंजेस मिशन इसकी घोषणा की है। कुछ समय में ही गृह मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन निकालकर डेमोग्राफिक चेंज का अभ्यास करने वाला है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों का हमेशा सम्मान किया है। पहले इनका श्रम एक दिन का 94 रुपया चुकाते थे, अब 258 रुपया चुकाते हैं, मगर ये बरोबर नहीं है। अगले 5 साल में क्रमशः 258 को हम 500 रुपये तक ले जाएंगे, 500 रुपये तक। एटिकली ड्यूटी पार्टी योजना में 6 लाख श्रमिकों को 5,000 की सहायता दी गई, 120 मॉडल स्कूल बनाए गए और 707 चाय बागानों के 3.5 लाख श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आसाम की धरती पर 14 फरवरी मोरान का एक दृश्य इतिहास में लिखा जाएगा। इसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। 14 फरवरी मोरान के रोड पर, नेशनल हाईवे पर हमारा वायुसेना का फाइटर जेट उतारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी उपस्थिति में। जहां रोड नहीं थे वहां फाइटर जेट उतर रहे हैं। और अब जब देश पर हमला होता है तो हमारे रोड एयरपोर्ट का भी काम करें। और राहुल बाबा कहते इसमें क्या है? राहुल बाबा आप यही कहोगे 62 में जब चीन ने हमला किया, आपके परनाना जवाहरलाल जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कह दिया था। आसाम को जवाहरलाल जी छोड़ चुके थे। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार 1 इंच भूमि भारत की कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। ये हमारा संकल्प है। ये
विश्वास। कई बार आतंकी हमले कर कर भाग जाते, दिल्ली की सरकारें चुप रहती। मोदी जी के वक्त 11 साल में 3 हमले हुए। पहला उरी में, दूसरा हमला किया हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर पुलवामा में, और तीसरा हमारे टूरिस्टों पर पहलगाम। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारत की सेना ने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहां पर ईद का जवाब गोले से देने की परंपरा हमने बनाई। मित्रों, सिलचर और कछार में 23,000 करोड़ से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर गुजरात तक का बनाने का काम हमने शुरू किया है। 1257 करोड़ से भारत परिमाला योजना के तहत नेशनल हाईवे 306 और नेशनल हाईवे 37 को जोड़ने का काम हो रहा है। 295 करोड़ से सिलचर में कैंसर का अस्पताल बन चुका है। सिलचर मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का मां बच्चा शिशु अस्पताल स्थापित किया है। आधुनिक रोबोटिक सर्जरी का यूनिट स्थापित कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने की शुरुआत हो चुकी है। बाढ़ और जल भराव रोकने के लिए 242 करोड़ की योजना बनाई है। रंगीर खाल चैनल की दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण और गार्ड रोड का निर्माण शुरू किया है। हिलारा में नई सीमेंट फैक्ट्री बन रही है और वर्ल्ड लाइफ सफारी एवं रेस्क्यू सेंटर भी कछार में 200 एकड़ में बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें चली, सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, 6 थे। अभी 14 और 10 अगले 5 साल में बनाकर आसाम के हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर देने वाले। भाइयों बहनों, 27,000 करोड़ से सेमीकंडक्टर का कारखाना आसाम में लग चुका है और 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आसाम में आ रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट में हमारे युवाओं के अनुकूल नौकरी सृजित करने के लिए हर इंजीनियरिंग कॉलेज के अभ्यास वर्ग को बदल। और एक बात मैं कर जाता हूं भाई, आसाम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाए। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून। और इसके बाद पूरे आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। भाई समझ में आ रही है ना बात? अरे जोर से बोलिए, आ रही है ना? ट्रिपल तलाक पहले से बंद किया था, 4 शादी भी बंद कर हमारी डेमोग्राफिक चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। हर किसान को 11,000 रुपया हर साल देंगे। हर माता बहन को 3,000 रुपया प्रति माह देंगे। चाय बागान वालों की मजदूरी 500 रुपया करेंगे। केसी से पीजी तक गरीब लोगों की शिक्षा पूर्ण मुफ्त कर दी जाएगी। मुफ्त चावल के साथ
दाल, चीनी, नमक भी रियायती दरों से दिए जाएंगे और 25,000 रुपया लखपति दीदी को नया धंधा शुरू करने के लिए हम देंगे। 2 लाख युवाओं को अतिरिक्त सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख बुनकरों को आर्थिक सहायता देंगे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और 6 मार्गों पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, नई एरो सिटी बनाएंगे, बाढ़ मुक्त आसाम का मिशन 45,000 करोड़ से लागू करेंगे और सारे शांति समझौतों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर आसाम की शांति को और बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बताओ सिलचर वालों, आज अंतिम दिन है, आज से माइक बंद हो जाएगा। 9 तारीख को मतदान है। कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? देखो सिलचर वालों, बटन तो सिलचर में कछार में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि देश भर के घुसपैठिए को करंट लगे, ऐसे बटन दबाना। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जय श्री